5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की इस धरती पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे आज भी दुनिया का सबसे महान और निर्णायक युद्ध माना जाता है। महाभारत ये न केवल राजनीति और वनवास की कहानियों का युद्ध था, बल्कि मनुष्य के अंदर चलने वाले विकारों और सत्य का युद्ध था। एक तरफ कौरव अहंकार, लोभ और शक्ति का प्रतिबिंब, दूसरी तरफ पांडव धर्म, सत्य और आंतरिक पवित्रता के धारक। आसमान का रंग बदल रहा था, धूल और अंधकार एक साथ उठ रहे थे और पूरा कुरुक्षेत्र एक अजीब सी खामोशी में डूब चुका था। तब इस मैदान पर एक रथ रुकता है। उस रथ पर एक योद्धा अर्जुन, हाथ में धनुष और दिल में तूफान। साहस और संशय दोनों एक साथ उठ रहे थे। और उस रथ का सारथी, वो रूप जिसे देखकर समय भी ठहर जाए, स्वयं श्री कृष्ण। आज इस रात हम उन्हीं क्षणों को फिर से जीने जा रहे हैं, क्योंकि जो उलझन अर्जुन के अंदर थी, वही उलझन आज के युवा के अंदर भी जागती है। इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। केशव, अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, तो मैं कैसे अपना कर्तव्य निभाऊं? गुरु, गाइड, जीवन में एक गाइड होना बहुत जरूरी है, जिस पर तेरे को भरोसा हो, जिस पर तेरा विश्वास हो। तो फिर जहां पर भी कंफ्यूजन है, जहां समझ नहीं आती, तो बस उस गाइड से पूछ ले, फिर अपने आप तुझे मार्ग मिल जाता है। इसलिए सही गुरु की तलाश कर, सही गाइड की तलाश कर। माधव, गीता में आता है कि आत्मज्ञान किसी तत्वज्ञानी गुरु से लेना है। ये तत्वज्ञानी गुरु क्या होता है? तत्वज्ञानी गुरु का अर्थ है वो जो भी ज्ञान देगा सत्य का, वो उसका अनुभव होगा, एक्सपीरियंस। यानी वो गीता के ऊपर कुछ बता रहा है तो गीता उसका अनुभव होगा, यानी गीता का उसका दर्शन होगा, साक्षात्कार हुआ होगा। अगर वो गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान दे रहा है तो गुरु ग्रंथ साहिब उसका दर्शन होगा। वो पोथी पढ़कर नहीं बोल रहा कि ग्रंथ पढ़कर बोल रहा है, क्योंकि वो जिया है उस ज्ञान में। हे केशव, आप कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परंतु फल के लिए ही तो हम कर्म करते हैं। बिल्कुल, फल के बिना तो कोई काम करेगा ही नहीं। ये हमने जानना है कि कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। हम कभी कर्म करते हैं पूरी मेहनत से, फिर भी फल नहीं मिलता। अगर जीवन का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, तो तू अशांत नहीं होगा, रिलैक्स में रहेगा। तो समझना है सिर्फ बाहर खेल है, लीला हो रही है। लीला में अटकना नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो ज्ञान जीवन में आ जाए तो सहज हो जाएगा सब। माधव, आपने सिखाया कि अशोक रहना ही तेरा धर्म है, तो सारा संसार शोक सभाएं क्यों करता है? अज्ञान, क्योंकि न कोई जन्म है न कोई मरण है। माँ की नाभि से जब शरीर कटता है तो उसमें जीवन जो आत्मा आती है, बच्चा रोता है तो जन्म कहा, बाहर आखिरी में वो निकलती है आत्मा, तो उसको हम कहते हैं मृत्यु। पर कहाँ है जन्म मृत्यु? शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। तो इसलिए जन्म है ना मृत्यु है, फिर शोक कैसा? हे मधुसूदन, इस जीवन का मकसद क्या है? जीवन का मकसद क्या है? जीवन तो इस शरीर के अंदर चलती हुई धारा है जो इस शरीर को जीवित रखती है। तो इस आत्मा के साथ तू एक यात्री है इस शरीर के अंदर। अब तुझे आगे कहाँ जाना है? इस संसार में तो कितने ही करोड़ों सालों से बार बार जन्म लेता है, अलग अलग देहों में। कहीं जानवर भी हुआ, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पहाड़ भी हुआ। अब इस मनुष्य जन्म में तेरा सिर्फ एक ही धर्म है कि तू परम आत्मा, उस परम अवस्था को पाले। हाँ, समझे? इस
पावन धरती पर कुरुक्षेत्र में वो धर्म का संदेश एक ही है कि मनुष्य जन्म शोक करने के लिए नहीं, मिला है मौज करने के लिए। और यही मौज की गारंटी देते हैं मास्टर जी, जो जिंदगी जीने का ढंग भी सिखाते हैं और मृत्यु की कला भी सिखाते हैं। एक डांसिंग डेथ भारती, कैसे 12 दिन 70% शरीर झुलसने के बाद भी कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, शरीर से अशरीर होकर रिलैक्स में नाचते हुए संसार से प्रस्थान किया। अशोक रहना तेरा धर्म है, यही साबित किया मास्टर जी के ज्ञान ने, आर्ट ऑफ डाइंग ने। सुनो, जानो और जीवन को सफल करो। जय श्री कृष्णा।